डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज हम क्लास 9th के मैथ से चैप्टर 13.3 स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर है बेटा? तो हमारा जो 13.3 एक्सरसाइज है ये है रिलेटेड टू द एरिया ऑफ कोन। किससे रिलेटेड है? एरिया ऑफ द कोन। तो इसमें हम सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 4, 7 एंड क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है। मतलब अगर आपको ये क्वेश्चंस करने आ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज का सॉल्व आउट कर सकते हो। ये केवल आपको एक मतलब समझाने के लिए, बाकी खुद क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। अगर किसी स्टूडेंट को फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है, मैं उस क्वेश्चन की वीडियो बना करके आपको सेंड कर दूंगा। तो देखिए बेटा, सबसे पहले है कर्व्ड एरिया ऑफ द कोन क्या होता है। देखिए कोन आपको देखा होगा, आपको पता है सभी को कोन की शेप कैसी होती है। क्लियर? तो इसका जो कर्व्ड एरिया है, मतलब इसके बेस को छोड़ करके इसका बाकी जो भी एरिया है उसको बोलते हैं इसका कर्व्ड एरिया। उसका फॉर्मूला है पाई आर एल। अब ये आर क्या है बेटा? रेडियस ऑफ द बेस, ये है रेडियस ऑफ द बेस। और ये होती है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। इसको क्या बोलते हैं? कोन की स्लैंट हाइट। क्लियर है? स्लैंट हाइट ऑफ द कोन एल। और ये है सिंपल हाइट ऑफ द कोन। ये परपेंडिकुलरली होती है, ये तो हाइट ऑफ द कोन, और ये है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। तो अगर कर्व्ड एरिया की बात हो तो पाई आर एल ये फॉर्मूला रहेगा। और अगर हमें निकालना हो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन तो उसका फॉर्मूला है बेटा पाई आर इंटू आर प्लस एल। क्लियर है? ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अच्छा, अब देखिए आर क्या है? रेडियस ऑफ, ये जो बेस है ना सर्कुलर शेप का है उसकी रेडियस है आर, हाइट एच, और ये स्लैंट हाइट। बस ये दो फॉर्मूले हैं जो कि हमारे इस चैप्टर में यूज होंगे। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। अब देखिए जैसे एक्सरसाइज 13.3 का मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ए कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। अच्छा, पहले एक बार एक चीज देखिए आप, यहां पर ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्लियर? अगर यहां से हम देखें, ये हाइपोटोनियस है, ये बेस है, और ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो यहां पर देखिए जरा, हाइपोटोनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर? और अगर आपको एल की वैल्यू निकालनी है तो दैट इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये स्क्वायर हटा दिया तो इस तरफ अंडर रूट आ जाएगा। क्लियर है? ये वैल्यू आपको पता है, निकालनी आती है बेटा, पहले पढ़ चुके हो राइट एंगुलर ट्रायंगल के केस में। अब देखिए कोनिकल टेंट है जिसकी हाइट है 10 मीटर, यानी कि एच की वैल्यू आपको दे रखी है 10 मीटर। रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। रेडियस यानी आर की वैल्यू कितनी है बेटा? दैट इज 24 मीटर। क्लियर है? और जो लेंथ आपको फिर क्या है? स्लैंट हाइट निकालनी है, यानी एल की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अभी बताया था आपको यहां पर ये। ठीक है ना? तो नोट कर लेना इसको। तो ये फॉर्मूला है हमारा। तो आर की वैल्यू 24, एच की वैल्यू 10, वैल्यू पुट की 24 का स्क्वायर 576, 10 का स्क्वायर 100, ऐड करेंगे 676, और इसको जब सोल्व करते हैं तो आंसर आएगा 26 मीटर। क्लियर है? तो ये आगे इसकी स्लैंट हाइट। नेक्स्ट पूछा है हमसे कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। अगर हमें एक इससे ये जो कोनिकल टेंट जो बनाना पड़ेगा उसको बनाने की पूरी कॉस्ट कितनी आएगी वो आपको निकालनी है। और आपको दे क्या रखा है? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 70 रुपीज। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की कीमत 70 रुपये है। तो टोटल कैनवास की कीमत कितनी होगी ये आपको बताना है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले जो हमें टेंट को बनाने के लिए जो टोटल एरिया चाहिए वो कितना होगा, मतलब टेंट का टोटल एरिया कौन सा होगा? देखिए जरा, हम टेंट कोनिकल टेंट है हमारा, ठीक है, इसे हमें बनाना है किसकी हेल्प से? कैनवास की हेल्प से। तो हमें बेस को नहीं कवर करना, उसमें टेंट को बनाते टाइम इस बेस को कवर नहीं करना, हमें केवल इस कर्व्ड एरिया को कवर करना है। बात समझ में आई है? तो हम केवल कर्व्ड एरिया निकालेंगे, टोटल एरिया नहीं निकालेंगे। ठीक है? जो कैनवस है वो बेस पे नहीं लगता, वो हमेशा कर्व्ड एरिया पे लगता है। तो देखिए कर्व्ड एरिया ऑफ द टेंट पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 भी ले सकते हो।
और रेडियस हमें गिवन है 24 और एल की वैल्यू गिवन है बेटा 26। ये एक्चुअली मल्टीप्लाई थोड़ा यहाँ पर गलत हुआ है, आप इसको फिलहाल एज इट इज़ रख सकते हो, ठीक है। हमें गिवन है कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वेयर इज 70 रुपीज़। जो 1 मीटर स्क्वेयर है उसकी कीमत कितनी है 70। तो टोटल कॉस्ट बताओ, तो भाई इस पूरे एरिया को 70 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये इधर जैसे 24 था तो 24 मल्टीप्लाइड बाय इधर आपका 26 है तो ये 26 और इधर 3.14 है तो 3.14। एक्चुअली ये पूरा नंबर लिखना यहाँ से मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, मतलब इस पूरे एरिया को आपने 70 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। देखो कर्व्ड एरिया टेंट का निकाल लिया, 1 मीटर स्क्वायर की कीमत 70 रुपये है, तो टोटल इतने एरिया की कीमत कितनी होगी, इसको 70 से मल्टीप्लाई कर दो, बस बात खत्म है। देखिए मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ, ये 70 इंटू ये 3.14 इंटू 24 इंटू 26, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा। तो अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ए जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। एक जोकर की कैप है जिसकी मतलब कोन की फॉर्म में है वो, जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। क्लियर, यानी आर की वैल्यू कितनी है 7, हाइट है 24 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द शीट निकालिए टू मेक द 10 सच कैप। ऐसी हमें 10 कैप बनानी है तो उनका एरिया निकालिए। देखिए सबसे पहले तो आपको एल पता होना चाहिए यहाँ पर कितना है, तो एल के लिए फॉर्मूला √r² + h²। क्लियर, रेडियस है 7 और हाइट है 24। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, दोनों को ऐड किया 625। इसको सोल्व करते हैं, रूट हटाएंगे तो 25 आंसर आएगा। एल की वैल्यू 25। हमें 10 कैप बनानी है, पहले एक कैप का एरिया निकालिए। एरिया अब कैप बनानी है, कैप का बेस तो खाली होगा ना, तो यानी हमें टोटल एरिया नहीं निकालना, कर्व्ड एरिया निकालना है। कर्व्ड एरिया ऑफ 1 कैप पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी गिवन है हमें 7, और एल की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट करी है 25। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 7 से 7 कैंसिल, सोल्व करेंगे तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आया। तो यहाँ पर तो एक कैप का एरिया आया है 550, हमें तो 10 कैप का एरिया चाहिए, तो इस 550 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर हमने टोटल एरिया निकाला 10 कैप का, कैसे फाइंड आउट किया, इस 550 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया अपने पास। क्लियर है, आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा बेटा। तो अब देखिए हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 देखिए क्या है, व्हाट लेंथ ऑफ tarpaulin 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट। एक तारप्लेन है जो कि 3 मीटर चौड़ी है, इसकी कितनी लेंथ आपको चाहिए ताकि इससे हम एक कोन बना सकें। ठीक है, 3 मीटर चौड़ी है, इसकी लंबाई हमें पता नहीं कितनी चाहिए, इससे हमें बनाना है कोन। कोन की हाइट होगी 8 मीटर, रेडियस होगी 6 मीटर 6 मीटर। Assume that extra length of material that will be required for stitching margin and wastage in cutting is 20 सेंटीमीटर। अब इस शीट से जब कोन बनाएंगे तो कुछ हिस्सा इस शीट का वेस्ट हो जाएगा। क्या बनाने में, देखो कट वगैरह भी करना पड़ेगा ना, इसको इसका कोन बनाना है हमने, तो इसकी कटिंग वगैरह करनी पड़ेगी, तो कटिंग में 20 सेंटीमीटर वेस्ट हो जाएगा आपका। 20 सेंटीमीटर की लेंथ क्या हो जाएगी, वेस्ट। तो टोटल लेंथ निकालनी है शीट की। अब देखिए पहले जरा इस शीट से हमें क्या बनाना है, इस शीट से क्या बनाना है बेटा, हमने बनाना है तारप्लिन बनाने हैं जिसकी शेप कैसी है, कोनिकल। किस शेप कैसी है उसकी, कोनिकल। क्लियर। अच्छा देखिए, जो जितना इस शीट का एरिया है उतना ही कोन का एरिया भी होगा। क्यों, क्योंकि इसी शीट से तो हमने कोन बनाना है, इस शीट से क्या बनाना है हमने, कोन। तो इस शीट का एरिया और कोन का एरिया दोनों बराबर होने चाहिए। एरिया ऑफ द शीट इक्वल टू एरिया ऑफ द
टारपलिन ऑफ कोनिकल शेप, मतलब कि कोन का एरिया और शीट का एरिया दोनों ही क्या हो जाएंगे, बराबर। तो आपको देखिए अभी H गिवन है, R गिवन है, L हमने निकाल लिया, H की वैल्यू रखी, R की वैल्यू रखी, H की 8, R की जगह 6, तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ऐड करके 100, तो 100 का रूट कितना हो जाएगा, 10। तो L की वैल्यू आ गई 10। अब शीट का एरिया और कोन का एरिया दोनों बराबर। शीट का एरिया कितना होगा, देखिए जरा, शीट का एरिया 3 इंटू एक्स, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ को हमने मान लिया x, लेट x इज द लेंथ, x तो क्या है, इसकी लेंथ, और ब्रेड्थ इसकी कितनी है, विड्थ कितनी है, 3 मीटर हमें दे रखी है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ यही होता है रेक्टेंगल का एरिया, ये तो शीट का एरिया गया। कोन का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल, कर्व्ड एरिया, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस कितनी गिवन है हमें, 6 गिवन है, लेंथ हमने फाइंड की है 10, तो मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से बेटा ये 3 जो है इस तरफ आके डिवाइड में आ गया, इधर केवल x बचा, ये 3 हमने इधर इसके डिवाइड में लिख दिया, ये आ गया। तो इसको जब सोल्व किया तो आंसर आया 62.8 मीटर। क्लियर। तो x की वैल्यू कितनी आई, लंबाई कितनी आई, 62.8 मीटर। लेकिन उसने हमें क्वेश्चन में एक बात और बोली है बेटा कि जो 20 सेंटीमीटर लेंथ है, 20 सेंटीमीटर लेंथ, ये वेस्ट हो जाती है उसको कटिंग में। जब हम शीट से कोन बनाएंगे तो कटिंग वगैरह करने में 20 सेंटीमीटर वेस्ट हो जाएगा। तो टोटल लेंथ शीट की कितनी थी, 62.8 प्लस 20 सेंटीमीटर। और अब ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर बदलो, डिवाइड बाय 100 कर दो, ठीक है। अब 20/100 करेंगे, 0.2 आएगा। इनको ऐड किया तो आंसर आ गया 63 मीटर। क्लियर है बेटा। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, लेकिन फिर भी अगर समझ नहीं आया तो कमेंट करके मुझे बताइए, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगा और आपको फिर से समझाऊंगा। क्लियर है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।